डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अवकरण। इसके पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बहुत बड़ा चैप्टर था, ऑलमोस्ट चीज आपके जरूरत की चीज़ को उसमें कर दिया है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में और थोड़ा स्टैंडर्ड कुछ और पढ़ ले तो उसके क्वेश्चन के क्रम में और कुछ ऐसे डिस्कस करा देंगे। मुख्य चीज़ हर चैप्टर को हम ले रहे हैं, ऐसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उस पर थोड़ा उसको ये कर दिया है। अब अगला चैप्टर है ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी सब पहले भी हम ऑलमोस्ट सब वीडियो में बोल चुके हैं कि ये 5-6 चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, मोल कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस, साल्ट, ये सब जो है कॉमन केमिस्ट्री है। इसको आगे ये सब का जरूरत पड़ेगा, तो इसको थोड़ा समझ लें। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन अलग है, रिडक्शन अलग है। तो ऑक्सीडेशन होता है किसी एलिमेंट का, तो रिडक्शन होता ही है। किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन जरूर होगा, इसीलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहता है। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। तत्काल हम लोग ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ये सब आप समझ लेंगे। तो क्वेश्चन बार बार हम ये बोलते हैं कि जीएस के साइंस में क्वेश्चन में कुछ दम रहता नहीं है। अब चैप्टर पढ़े और तब क्वेश्चन बना के। तो पहले तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन के लिए दो कंसेप्ट है। तो एक जो है से क्लासिकल है, जिसको पुरानी विचारधारा का है, क्लासिकल कंसेप्ट या फिर पुराना डिफिनीशन का है, और एक मॉडर्न कंसेप्ट है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो क्लासिकल कंसेप्ट होता है, उसमें कहता है कि पहला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट में जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसी को दूसरे में ये कहता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स किसी तत्व से हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। तो ये क्लासिकल कंसेप्ट है। कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल देंगे, चाहे ऐसे देख ले। ये क्लासिकल कंसेप्ट है, तो मॉडर्न कंसेप्ट की बात करेंगे। तो क्लासिकल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें की है एक रिएक्शन दे, चाहे एलिमेंट दे रहे हैं जो रिएक्शन के फॉर्म में, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, आप तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो क्लासिकल कंसेप्ट से कब मॉडर्न पर आएंगे, तो मॉडर्न पर तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने की विधि क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, कि इसका क्या होता है, वो सब रूल बताएंगे, तब आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कंसेप्ट में है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेट। ऑक्सीडेशन मीन्स किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। सच एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, ये रिएक्शन है, सिंपल दे रहे हैं, तो ये आप आसानी से समझ लेंगे। तो जब आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट, किसी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने की विधि, तो उसमें आप पढ़ेंगे, अभी तुरंत उस पर आ रहे हैं 2-4 मिनट में, कि किसी तत्व का फ्री स्टेट यानी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह 0 होता है। तो आपसे पूछा जाए क्लासिकल कंसेप्ट से या मॉडर्न से, दोनों से आप इसको थोड़ा समझ ले, तो क्या कर रहा है क्लासिकल कंसेप्ट, जो पुरानी विचारधारा चाहे जो डिफिनीशन है, उसमें अभी आपने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो किसी एलिमेंट में जुटेगा, तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, इसमें कार्बन में, तो इसका जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो अभी हमने बोला है कि किसी का ऑक्सीडेशन होता है, हम क्या बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, फिर इसको दोहरा लें, जो 9-10 से ही शुरू हो जाता है। तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा। बार बार हम ऐसे ऑफलाइन में क्लास में भी बच्चों को बोलते हैं, जो क्लास रूम में टीचर स्टूडेंट के बीच में अगर केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स हमने अभी बताया है कि हम बोलते हैं इसलिए कोई सुनता है, कोई सुनता है इसलिए कि कोई बोलता है। हम लॉस करते हैं तो कोई गेन कर रहा है, कोई गेन इसलिए कर रहा है कि कोई लॉस कर रहा है। तो जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में एडिशन हो रहा है तो किस में जुट रहा है, जिसमें जुट रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन है तो स्वाभाविक इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ गए? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में, किसी एलिमेंट में, तो किस में जुट रहा है, कार्बन में। तो जिसमें जुटता है उसका ऑक्सीडेशन है, जो जुटता है वो रिडक्शन। और आगे कुछ और पढ़ ले हम लोग, तब चर्चा करेंगे। तब मॉडर्न कंसेप्ट से इजी, फिर इसको भी अभी आप चाहते तो समझ लेते हम लोग, लेकिन फिर यही एग्जाम्पल देंगे तो आप फिर समझिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन होना ही होना है। अब मॉडर्न कंसेप्ट में मतलब आधुनिक जो डिफिनीशन है उसमें ऑक्सीडेशन कोई कहता है डिफिनीशन में कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। एक ही लाइन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। मैंने किसी तत्व द्वारा, इसको शॉर्ट कर दिया आसान में, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। तो उसको लेंदी नहीं, तुरंत याद है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अगर अभी हम कर नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। एक ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरा अवकरण हो रहा है। आई होप इसको समझ गए होंगे। फिर कहता है कि दूसरे में इसको और भी समझ में कहते हैं कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है, माने ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एक अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया में थ्रो व्हिच या बाय व्हिच, थ्रो व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। हिंदी में इसको कहते हैं कि ऑक्सीकरण एक क्या है, रिएक्शन है, अभिक्रिया है, जिसके द्वारा थ्रो व्हिच या बाय व्हिच भी कहते हैं, चाहे इन व्हिच भी बोल सकते हैं, जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसको दो रूप में, तो ये थोड़ा लेंदी क्या हो गया, ये तो +2 में जो मेडिकल है उनको ऐसे पढ़ाया जाता है, तो आप सिंपल में याद रखेंगे। क्लासिकल कंसेप्ट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड ऑक्सीडेशन। इसी को और स्टैंडर्ड रूप में हमने कह दिया, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, ये सब इसको जरूरत पड़ेगा। आप हम लोग तो सीधे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर फॉलो पढ़ेंगे तो कुछ नहीं रहता, बार बार हमें रिपीट करते रहते हैं हर क्लास में साइंस में कि कुछ नहीं रहता है। तो आप पढ़ के तब क्वेश्चन बना, आई होप इसको समझ गए होंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन रहता है। थोड़ा एक और भी रहता है कि हम आप यूजुअली रटते हैं कि कौन जो है तत्व जो है ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है, ठीक है।
तो थोड़ा और कर ले तो उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो ऑक्सीकरण संख्या, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, माने ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इसका हिंदी हो गया ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करें। एक सेकंड थोड़ा इंग्लिश में डाल देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करें, चाहे ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, हो गया। तो ये तो आपका रूल है। अब फिर कहता है ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, तब न उसको ज्ञात करेंगे। तो इसको आप ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में इसको ऑक्सीकरण संख्या, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या एक ऐसी संख्या है जो किसी एलिमेंट द्वारा ऑक्सीकरण के परिमाण को दर्शाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज सच ए नंबर which indicates the degree or magnitude of oxidation। और ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीकरण संख्या से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि वह कोई खास तत्व कितना इलेक्ट्रॉन खोया है, समझ गए। तो ऑक्सीकरण संख्या एक ऐसी संख्या है जो यह दर्शाती है, ये इंडिकेट करती है कि कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन खोया है। इलेक्ट्रॉन के खोना ही तो ऑक्सीकरण है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एक होगा। कोई दो होगा, कोई तीन भी हो सकता है। और कितना कौन ले रहा है वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जितना खोएगा वो प्लस में। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, आप कई चैप्टर में पीछे हम चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घटेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। बात आप समझ रहे, हर टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी एलिमेंट का परमाणु संख्या कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन तो नहीं खो रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो इसीलिए जैसे कि बहुत एग्जाम्पल में हमने ये किया था जो आप समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम में तो 11 था प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन खोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन अब इसमें रह गया 10, इसमें प्रोटॉन 11 के 11 है। इसमें एक ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था, 17 ही था ना। क्लोरीन का 17, एक ले लिया था, क्या हो गया, 18 हो गया। तो यही चीज बार बार हम बोल रहे हैं कि पिछले चैप्टर का हर अगले चैप्टर में जरूरत होगी, कोई भी सब्जेक्ट में, थोरो स्टडी में ही होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ए नंबर, एक संख्या है which represents या इंडिकेट कहिए
indicates a degree or magnitude of oxidation. ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, एक ऐसी संख्या है जो ये दर्शाती है कि मैंने कितना इलेक्ट्रॉन खोया है। तो इलेक्ट्रॉन के खोना ही तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, जिसको हिंदी में आप परिमाण बोलते हैं। ये समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व द्वारा खोए हुए इलेक्ट्रॉन के परिमाण को दर्शाता है। जैसे सोडियम, ये अभी हमने पढ़ा तो सोडियम पर प्लस है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया, +1 हो गया। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1 हो गया। तो ऑक्सीकरण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीकरण संख्या क्या दर्शाता है कि ऑक्सीकरण का किस परिमाण से मैंने कितना इलेक्ट्रॉन खोया है या गेन किया है। तो ऑक्सीकरण संख्या किसी का आगे भी और बता रहे हैं कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की। तो ऑक्सीकरण संख्या का डिफिनीशन हो गया। ऑक्सीकरण संख्या एक ऐसी संख्या है जो यह दर्शाती है, जो यह बताती है कि ऑक्सीकरण किस परिमाण में मतलब हुआ है, चाहे उसका परिमाण क्या है। परिमाण क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के खोना ही तो ऑक्सीकरण है। जैसे न समझे ऐसे आप समझ रहे हैं। तो अगला जो हेडिंग था मेरा पहले कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, माने कैसे आप ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या का ज्ञात करने के लिए है ऐसे हम इसको कर देते हैं, रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिख दिए हैं। मैंने ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए निर्धारित करने क्या क्या रूल है। तो पहला रूल है, ये सब पढ़िए, कुछ नहीं, बार फिर बोले कुछ नहीं क्वेश्चन में रहता है, सीधे हम लोग क्वेश्चन से रटते हैं। तो इसको पहला रूल में लिखते हैं कि किसी तत्व का फ्री स्टेट यानी एलिमेंटल स्टेट, जैसे ये देखते हैं ये फ्री स्टेट है, क्लोरीन फ्री स्टेट है, कोई भी ऑक्सीजन फ्री स्टेट है। लेकिन जैसे ही आप ये देखते हैं, इसका कहने का क्या अर्थ है, ये जो है ऐसे कंपाउंड के स्टेट में है, ये यौगिक है, H2O यौगिक है, समझ गए। तो यहाँ कह रहा है कि किसी भी तत्व का फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो इसको क्या लिखें, किसी तत्व का स्वतंत्र अवस्था समझते फ्री स्टेट में, जैसे अभी हमने कहा कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, जो लेना है, नाइट्रोजन ले लिया, ETC, शायद समझ गए। किसी भी तत्व का फ्री अवस्था मतलब स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 मतलब 0 होता है, 0 होता है, समझ गए अपने। तो फ्री स्टेट का भी जो एग्जाम्पल दिए थे, फ्री स्टेट का जैसे अभी आपने क्लासिकल कंसेप्ट में दिया था ना एग्जाम्पल में कि C+O2, तो क्या हो गया, CO2 हो गया, CO2 हो गया। ये फ्री स्टेट में ना है, ये दोनों मिलके ना कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बना है किससे, ये कार्बन से और ये ऑक्सीजन से। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये भी फ्री स्टेट में है तो इसका भी 0 हो गया। लेकिन अभी जो आपने डिफिनीशन पढ़ा है कि ऑक्सीकरण होता क्या है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को दूसरे भाषा में कहे हैं जो ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पर इसका क्या हो गया, +4 हो गया। यहाँ एक ऑक्सीजन के लिए तो क्या था, -2 था, तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 हो गया। तो
ये क्या पर देख रहे हैं, ये 0 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन का 0 2 + 4 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन। इसी को ऐसे कहिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका क्या हो रहा है, कि 0 से क्या हो रहा है, -4 में जा रहा है, तो घट रहा है ना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई होप समझ गए होंगे। फिर दोहरा देते हैं कि रूल टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो ऑक्सीकरण संख्या वैसी संख्या है जो किसी तत्व द्वारा ऑक्सीकरण के परिमाण, मैग्नीट्यूड, जिसको क्वांटिटी अभी बोलते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं, जब नंबर मेजर करते हैं तो क्वांटिटी हो गया, तो को दर्शाता है, हो गया। तो कैसे आप कैलकुलेट करें, तो पहला रूल है कि किसी तत्व का फ्री स्टेट में, यानी वो कंपाउंड के रूप में नहीं है, किसी दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, पहला रूल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीकरण संख्या का 0 है, इसका भी 0 है। और मॉडर्न कंसेप्ट से आपने क्या पढ़ा है, जो ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो गया, +4 हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले चैप्टर की जरूरत पड़ेगा। ये +4 क्यों हुआ कि कार्बन का आप जानते हैं कार्बन 6 होता है, तो 2 4, इसका वैलेंसी क्या हो गया, 4। अब वैलेंसी क्या होता है, जो किसी तत्व के सबसे बड़ी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 से +4 तो लिख दिया, 0 से +4 तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, ये 0 से क्या हो गया, -2 है, तो इसका रिडक्शन हो गया। इसी से अगर समझते हैं तो, और हम आगे तुरंत कह देते हैं और रूल बता देते हैं, तो इसका दूसरा, इसी से आप समझ रहे हैं, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माने अवकारक, कुछ नहीं है, बार बार बोल रहे कुछ नहीं रहता है। अब थोड़ो चैप्टर पढ़ के जाए, जीएस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, हो गया। तो इसमें हम और भी कुछ जोड़ देते हैं, अब ये समझ लीजिए। एक ही रूल अभी हमने बताया है, और भी रूल है इसमें। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक रूल आपने देखा जिसका एग्जाम्पल दिया। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, अभी ये आगे जब हम पढ़ेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, रिडक्शन। हिंदी में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आई होप समझ गए होंगे। ऑक्सीकरण, ये क्या हो गया आपका, अवकरण हो गया। ये आपका क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो जिसका, ऐसे समझ लीजिए कि जिसका ट्रिक नहीं, तो रूल है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह क्या होगा, अवकारक, हो गया। अवकारक को इंग्लिश में ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़े होंगे +2 में। अवकारक मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका अवकरण वो क्या हो गया, आप समझ गए होंगे, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब OA, ऑक्सीडाइजिंग। ये ख्याल रखेंगे कि जिसका ऑक्सीकरण, वो अवकारक, उल्टा कर देना है। ऑक्सीकरण है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अवकरण तो अभी पढ़े न, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ने का यही होगा, ये आगे जब टर्म आएगी हेडिंग देंगे तो यही होगा, और क्या होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड है, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन, तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना क्या होगा, अवकरण होगा। जिसका ऑक्सीकरण वो अवकारक, जिसका अवकरण वो ऑक्सीकारक। इतने सेट कीजिए ना, कुछ नहीं है इसमें। इसी को अभी जो ये, तो आप
समझ गए। इसी को अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं तो एक साथ आप कई चीज सीखिए। तो अभी आपने क्या देखा, इन्हीं ऊपर लिख रहे हैं जिसका ऑक्सीकरण। तो अभी आपने क्या देखा था एग्जाम्पल में, ये लीजिए कि आपने क्या किया था C+O2, इसको अलग कर देते हैं। इसमें और सारा रूल है। तो एग्जाम्पल में आपने किया तो C+O2, ये CO2 बना। और भाई कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, तो सिंपल ले रहे हैं जो आसानी से आप समझ जाए। तो ये क्या था, इस फ्री स्टेट में इसका 0 था, यहाँ पर +4 हो गया है, इसका -4 हो गया है। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 गो है, 2 एटम है, तो -4 हो गया। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मैंने इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अपकरण। क्यों कि 0 से +4 हुआ, 0 से माइनस, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें ये तो ऑक्सीडेशन है। रूल अभी क्या कहता है, जिसका ऑक्सीकरण वो क्या हो जाएगा, Ra होगा, और जिसका रिडक्शन OA। आयोग समझ गए कि इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कार्बन अकारक हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। रिएक्शन समझा दिए, समझ गए होंगे। एक रूल से आप इतना चीज सीखते हैं। अब इसका दूसरा रूल कहता है ये किसी भी तत्व का यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या उसके रेडिकल मीन्स मूलक, और मूलक जो होते हैं या तो धनायन या ऋणायन होते हैं, तो मूलक के समान होता है। तो दूसरा रूल कहता है कि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या उसके मूलक मतलब आवेश के समान होता है। किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या क्या होता है, उसके मूलक मीन्स रेडिकल, जिसको बोलते हैं रेडिकल मूलक, यानी उसको ऐसे कह दीजिए आवेश मतलब चार्ज, आवेश के बराबर होता है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या देखेंगे, तो ये जैसे आपने ये कहा, कहीं भी ऐसा नहीं आप देखे होंगे कि सोडियम पर माइनस लिखा होगा। समझ में आ गया। ये जहां देखेंगे तो ये देखे होंगे, Mg+2 देखे होंगे, Al+3 देखे होंगे, Cl- ये देखे होंगे, वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं ना। तो ये कैसे बना आप पढ़ चुके हैं। तो आप क्या पढ़ चुके हैं कि इसी को अगर यौगिक में आप लेते हैं तो सोडियम क्लोराइड है तो Na+ और Cl-, ये हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या सोडियम का क्या हो गया, +1 हो गया, मैग्नीशियम का +2 हो गया, अल्युमिनियम का +3 हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया। आप समझ गए। यही कहता है कि किसी तत्व का यौगिक में या उसके मूलक है क्या, तो उस पर उपस्थित क्या है, आवेश मीन्स क्या, या तो धनायन में होगा या ऋणायन होगा। इसी को तो मूलक कहते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक बोलते हैं। इसी को आयन के रूप में कटायन एनायन बोलते, सब चीज हम एक साथ बोल रहे हैं। तो ये फ्री स्टेट में ये क्या है, इस पर अगर एक आवेश है तो इसका +1 है, इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये खो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर समीकरण दिए हैं।
तो अगर सोडियम को फ्री देखिएगा ऐसे क्लोरीन कीजिएगा, यही ना NaCl बना है, तो यहाँ पर इसका फ्री स्टेट में पहला रूल अपनाइए। तब आप समझिए कि फ्री स्टेट पहला रूल क्या कहता है, जो कोई तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में यानी यौगिक में वो नहीं रहता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, मान शून्य होता है। तो ये सोडियम तो एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, जीरो है, यहाँ जीरो है। लेकिन जैसे ही यौगिक में आता है तो ये +1, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं 1, इसका मतलब ये है। और ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर चढ़ गया है तो -1 हो गया। तो सोडियम को में सोडियम का फ्री स्टेट में क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का भी जीरो है, लेकिन जैसे ही यौगिक में आता है तो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, +1 हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया। आप समझ गए। तो यही तो क्या है, मूलक है। मूलक क्या है, तो मूलक धनायन ऋणायन दोनों होता है। तो ये क्या है, धनायन है, ये ऋणायन है। इसी को मूलक क्या होता है, इट रेफर्स टू इंडिकेट या इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यह क्या दर्शाता है कि उस यौगिक में किसी खास तत्व पर कितना आवेश है। तो आवेश वो धन भी होगा ऋण भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, धन मूलक है, ऋण मूलक है। इस पर +1 है, -1 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खोया है, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। आई होप समझ गए होंगे। तो एक चीज से सब चीज आप समझते हैं। ये फ्री स्टेट में है तो जीरो है, यहाँ जीरो है। जैसे ही इसमें आया तो 1 इलेक्ट्रॉन, में पिछले वीडियो में रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड में सब कुछ बता चुके हैं। ये क्यों इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसलिए कि धातु है। ये ले क्यों रहा है, ये धातु है। और अधातुओं में हमेशा खोता नहीं है, धातु भी सेमेस्टर लेता है। तो ऐसा और भी एग्जांपल इसी चैप्टर में दे रहे हैं, पिछले चैप्टर की आपको जरूरत होगी। आई होप समझ गए होंगे। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी तत्व के मूलक का मान, मूलक मीन्स आवेश का मान, उस यौगिक में उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो फ्री में जीरो है, यहाँ सोडियम क्लोराइड में पूछेगा जो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो +1, क्लोरीन का कितना है, तो -। फ्री स्टेट में है तो 0 0 हमने लिख दिया। अब समझ गए होंगे। तीसरा रूल कहता है कि किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या के योग का मान सम वैल्यू 0 के बराबर होता है। ये ख्याल रखेंगे। तीसरा रूल कहता है कि किसी यौगिक में किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या के योग का मान, तो कौन धनायन होगा कौन कटायन होगा, आगे हम कटायन होगा कौन एनायन होगा उसकी हम चर्चा तुरंत कर रहे हैं। तो किसी यौगिक में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या के योग का मान 0 होता है, ये समझ लेंगे। वैसे हम बहुत सारा एग्जांपल दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सम वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स in compound is equal to 0। शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सम वैल्यू ऑफ एलिमेंट मतलब उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, किसी यौगिक में 0 के बराबर होता है। मैंने जोड़ेंगे तो अब ये कैसे, तो बहुत सारा कंपाउंड हम लेते हैं। जैसे कि अभी सिंपल में जो आपने पढ़ चुके हैं, तो अभी आपने क्या देखा है, पहला में देखा कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में देखिए क्या है, +1 है, ये Cl- है। तो सम वैल्यू क्या हो गया, +1 और -1। ये किसके लिए हुआ, सोडियम के लिए हुआ, ये क्लोरीन के लिए। सम वैल्यू क्या हो गया, सम 0 हो गया। सिंपल में तो आप समझ गए होंगे।
थोड़ा और दूसरा कंपाउंड लेते हैं थोड़ा और ढंग का। इसी तरह आप ये देखेंगे एग्जाम्पल में, थोड़ा उसी को एलिब्रेट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग समझते हैं तुरंत समझ जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आपने क्या देखा, ये Mg+2 होता है और क्लोरीन -2, क्लोरीन पर माइनस है कैसे, तो यहाँ Mg मैग्नीशियम 12 होता है, आप जानते हैं बताए हुए हैं, 2 8 2 वैलेंसी इसका 2 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो गया +2, एक क्लोरीन पर तो क्या होता है -1 होता है, तो क्लोरीन के लिए क्या हो गया आपका, एक क्लोरीन पर तो -1 होता है, तो यहाँ पर क्या 2 क्लोरीन है, तो क्या हो गया सम वैल्यू 0 हो गया। आई होप समझ गए होंगे। तो ये तो आप जो अभी तक पढ़े, इससे दूसरा और हट के कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे तीसरा में आप देख लीजिए कि कोई भी लीजिए, जैसे यही ले लीजिए NaOH, तो Na का क्या होगा, Na प्लस है और OH माइनस है। OH माइनस कैसे हुआ, ये तो आप रट लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन जो होगा इसको हम फिर तोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है +1 होता है, इसलिए कि एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन पर क्या होता है -2 होता है, तो सम वैल्यू में यहाँ पर क्या हो गया -1 तो एक रह गया ना, इस माइनस की पूर्ति के लिए ही तो ये तो किसी में जुट सकता है ना, हाइड्रोक्साइड है ये, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसी को हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ेंगे, तो अभी देर है इसमें, तो ये क्या देख रहे हैं हाइड्रोजन का सम वैल्यू तो 0 होना चाहिए, तो ये OH जो है से हाइड्रोक्साइड है किसका, सोडियम का, तो यहाँ पर आपने क्या देखा हाइड्रोजन के लिए एक होता है 1s1, आप जानते हैं मेटल है पॉजिटिव होगा, ये कहीं निगेटिव भी होता है, तो पहले बेसिक चीज आप समझिए, तो ऑक्सीजन का ये -2 क्यों होता है, तो आप पढ़े हुए हैं ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6 ऑक्टेट रूल को याद कीजिए, तो इसको 2 की कमी है, तो इसीलिए एक ऑक्सीजन पर -2 आप देते हैं, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया -2 हो गया। अभी क्या कहा है, ये किसी यौगिक में उस तत्व के आवेश के या ऑक्सीकरण, आवेश ही तो ऑक्सीकरण संख्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो सम वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है, तब ये हाइड्रोजन के लिए +1 ऑक्सीजन के लिए -2 कैसे होता है, क्यों होता है, हम चर्चा किए, तो इस पर क्या सम वैल्यू 0 तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया -1 हुआ, तो -1 हुआ तो किसके साथ ही जुटेगा, +1 वाला के साथ ना, तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमने तोड़ दिया है, तो ये हाइड्रोक्साइड पर क्यों -1 होता है ये हमने बता दिया है, या पहले से जान रहे हैं, OH पर -1 कैसे, ये हम आपको तोड़ के बता दिए। इसी जगह आपको लिखना हो, अगर ये एग्जाम लिखना होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तब आप ऐसे लिखते हैं, रूल पढ़िए, समझ रहे ना, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है ये OH पर तो -1 होता है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का तो आपका मैग्नीशियम पर तो +2 होता है, क्यों, इसलिए कि मैग्नीशियम 12 होता है, 2 8 बार दूर आ रही, समझिएगा तब आगे कुछ नहीं, इनऑर्गेनिक और सब आसानी समझे, ये नहीं समझे तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो ये मैग्नीशियम पर तो क्या है 2 8 +2 है ना, आई धातु है, तो किसके साथ मिलेगा, निगेटिव वाला के, हाइड्रोक्साइड पर तो आपने क्या देखा -1 है, तो यहाँ पर सोडियम से भी गलती ना कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना हो तो NaOH, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो हाइड्रोक्साइड पर तो -1 होता है, ये +2 है, तो सम वैल्यू क्या हो गया, OH के लिए यहाँ पर -2 हो गया, और सम वैल्यू क्या हो गया 0 होगा। आई होप समझ गए हो। लेकिन यही फिर आपने कहा कि ये अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं नहीं, आप समझ रहे हैं, हम
A to Z सारी चीज बेसिक है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, K प्लस OH होगा। क्यों? इसलिए कि OH पर माइनस होता है। पोटासियम का क्या होता है, 2 8 8 1 होता है। फिर आपको लिखना हो अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, तब आप देखेंगे हाइड्रोक्साइड तो OH होता है, तो ये जो होगा 3 हो जाएगा। अल्युमिनियम प्लस 3 और OH पर यहाँ पर -3 होगा, इसलिए कि +2 है। आप समझ गए होंगे कि अल्युमिनियम +3 है तो उसको -3 चाहिए ना सम वैल्यू 0 करने के लिए। तो एक हाइड्रोक्साइड पर तो -1 होता है, कैसे होता है वो भी हमने तोड़ के बता दिया है। तो सम वैल्यू 0 करने के लिए क्या 3 गो हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। तो अल्युमिनियम से भी सीख जाएंगे जो कौन कंपाउंड को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। हम एक साथ सारा चीज आगे कुछ 10 20 50 जो है जैविकों के पहले तो इनऑर्गेनिक का एक जगह लिखा देंगे, तब ऑर्गेनिक का कैसे होगा फार्मूला। फॉर्मूला तो रहेगा आंसर 4 5 न रहेगा आंसर। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो AlOH भी रहेगा, AlOH2 भी हो सकता है, यहाँ पर MgOH भी हो सकता है। तो है कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं समझाना। क्वेश्चन तो अपने बनेगा, अब कुछ और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है वो हम फिर जब कुछ चैप्टर पढ़ा लेते हैं तो क्वेश्चन का भी एक सीरीज लेके चलेंगे, भी आप देखते रहिए। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा रूल कहता है कि किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या के योग का मान जो होता है 0 के बराबर होता है। कैसे? सो आपने ये पहले से देख रहे हैं, तो ये तो आपने देख लिया। अब एक और भी हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसका एक पार्ट और भी होगा, ये तो ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो एक पार्ट और हम लेके चलेंगे पहले, पर आप देख लीजिए। इसी का एग्जाम्पल में हम ही लेते हैं, आप पहले से जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसको पढ़ते हैं, इसको यही 2 से हम समझा देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो CH3, लेकिन यही आपको अगर लिखना हो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिखते हैं। आई होप समझ गए। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया, वो कैसे सम वैल्यू 0, तो हम तीनों को अलग अलग करके आपको समझाते हैं। तो आपके पास क्या है, ये और ये तो कॉमन है, दोनों कार्बोनेट है। इसको पढ़िएगा, ये जो है इसे हम लिख देते हैं, इसे इसको रेडिकल बोलते हैं, मूलक। ये तो आएगा फिर ऐसे CO3 है, तो इसको कार्बोनेट पढ़ना है। SO4 है तो इसको सल्फेट पढ़ना है। आई होप समझ गए होंगे। अब ये कार्बोनेट, तो इसी से ने आपने क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट लिखा है तो Na2 लिखा है, लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है तो CaCO3 लिखा है। यहाँ पर आपने ये करते हैं Na2SO4, इसको सोडियम सल्फेट पढ़िएगा, लेकिन यही कैल्शियम सल्फेट ऐसे लिखते हैं। तो रटना नहीं है, सबका रूल है, हम कोशिश करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कार्बोनेट और सल्फेट किसके साथ है, सोडियम का, और भी किसी के साथ आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो तो पूरा जितना आप एक्सरसाइज कीजिए, तो हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है CO3। तो इसमें कौन कौन है आपके पास, इसमें आपका C और तो C का भी आपने क्या पढ़ा है, +4 निकाला है। 3 गो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 3 × -2, तो ये क्या हो गया -6 हो गया। तो सम वैल्यू में क्या हो गया, 2 का अंतर हो गया सम वैल्यू में। ये तो किसी पर कार्बोनेट पर जहां भी रहेगा -2 रहेगा। योग समझ गए होंगे। इसमें एक चीज और भी हमको बताना था, लेकिन लेंदी हो जाएगा, थोड़ा और कुछ सीख लीजिए कि जब धातु हो
पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़िएगा, जब धातु अधाती हो तो धातु को हमेशा पॉजिटिव कटायन, समझ गए, लिया जाता है, लेकिन अधातु को एनाल लिया जाता है। लेकिन जब अगला रूल हम बता रहे, इतना ही नहीं है, एक वीडियो और इस पर बनेगा। तो अगर दो अधातुएं हो तो ऐसी स्थिति में जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान अधिक होता है उसको निगेटिव कंसीडर किया जाता है, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर आप तत्काल समझ लीजिए कि कार्बन भी नॉन मेटल है, धातु है, और ऑक्सीजन भी अधातु है। तो ऐसी स्थिति के लिए रूल है कि जब किसी यौगिक में एक से अधिक क्या हो धातुएं हो तो किसको धना किसके सम वैल्यू 0 करना है, दोनों ऋणायन होगा तो काम कैसे चलेगा, तो सम किसी को। तो ऐसी स्थिति में इतना समझ लीजिए कि लेफ्ट टू राइट आवर्त सारणी, इसको आवर्त बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है इसे ग्रेजुअली घटते जाता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो ऐसे क्या होता है, माने घटते जाता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते जाता है। ये ऐसा क्यों हमने इसको लिया, ये कार्बन जो है 4 का एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है 6 का एलिमेंट है। कार्बन का होता है 6 परमाणु से 2 4 और ऑक्सीजन 8 का 2 6। तो कार्बन जो है चौथे ग्रुप का एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है छठे का है, आवर्त दोनों का एक ही है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन को माइनस कंसीडर करेंगे और कार्बन को पॉजिटिव। तो ये कार्बन का +2 है और 3 गो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए माइनस, तो माइनस सम वैल्यू क्या हो रहा है, सम वैल्यू 0 तो हो नहीं रहा है। तो आपको तो इसी को 0 करने के लिए तो आपने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपने क्या, आपको सम वैल्यू 0 करना है और उसमें इम्बैलेंस क्या हो रहा है -2 है। तो अब किसके साथ आप जाएंगे, ये कार्बोनेट किसके साथ जाएगा, तो जिसके पास +2 होगा। तो ये कैल्शियम लिखे तो आपको क्या लिख लिया, इसका मतलब +2 हो गया -2 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ये +2 है ये -2 है। लेकिन सोडियम लिख रहे हैं तो ये तो गलत ना हो जाएगा। सोडियम का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर या +1 रेडिकल सब तो समझा ही चुके हैं। तो सोडियम पर तो +1 होता है, ये -2 है, तो सम वैल्यू 0 कहाँ हुआ, तब आपको 2 गो सोडियम लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, एक सोडियम के लिए +1 तो 2 गो सोडियम है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, +2 के बराबर हो गया। इस पर तो -2 है ही, ये -2 क्यों हुआ उसको हमने तोड़ दिया है। तो यहाँ आपको लिखना हो सोडियम कार्बोनेट, आप Na2 ये +2 ये -2 तक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है, इसका बैलेंस ये 2 है तो +2। आई होप समझ गए होंगे। अब वैसे ही यहाँ देख लीजिए, ये तो कार्बोनेट के लिए हमने तोड़ दिया। बस इसको करके रोकते हैं और इसका जो एक पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इसको आप पढ़िएगा सल्फेट, वो क्या था कार्बोनेट का। तो यहाँ पर क्या, ये सोडियम क्या था, तो सोडियम सल्फेट बना था, ये कैल्शियम सल्फेट, अल्युमिनियम का भी सल्फेट, जो आपको बनाना बनाइए, हम रूल बता रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता फिर बोलेंगे। तो इस पर ये -2 कैसे हुआ, तो आप क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन चीज है, आपका ऑक्सीजन है 2 6 है और सल्फर है ये 16 होता है, 2 8 और 6, दोनों में वैलेंसी कितना है 6 है, दोनों जो है 6 का ही एलिमेंट होगा। अब इसको अब ध्यान दीजिएगा, ये समझने का चीज है। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व का वह खास गुण है, पिछले वीडियो में बोल दिया, अभी चैप्टर आया नहीं है, कि जिसके द्वारा वो बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, समझ गए। और विद्युत ऋणात्मकता जो है लेफ्ट टू राइट वाले को बार बार बोल रहे हैं आवर्त कहा जाता है, और ऐसे जो वर्टिकल उधर उसको बढ़ गया समूह कहा जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है लेफ्ट टू राइट मतलब बाईं से दाईं ओर बढ़ती जाती है। तो अभी तो आपने किया था कि कार्बन था तो ये +4 किया, ऑक्सीजन था तो -2 किया, इसलिए कि ये 4 का था, आइए क्या 6 का एलिमेंट है, कैसे 2 4 है 2 6,
तो आपको आसान पड़ा, इधर से इधर दाईं तरफ की है तो इसको निगेटिव आपने कंसीडर किया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं इसको ध्यान से देख समझिए कि ऑक्सीजन भी क्या है, सीस का एलिमेंट है, और सल्फर भी सीस का एलिमेंट। फर्क यही है कि ये सेकेंड पीरियड में है, दूसरे आवर्त में है, सल्फर जो है से तीसरे आवर्त में है। तीन इसके लिए आवर्त वही है, मैंने 3 गो घेरा बनाइए, एक ये 3 गो। इसका हम A to Z थोड़ो बात कर रहे हैं, हो गया। तो वैसी स्थिति में एक ही वर्ग हो तो अभी क्या रूल होगा कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते जाता है, यानी आवर्त में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते जाता है। लेफ्ट टू राइट माने बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं उसको आवर्त करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाता है, और वर्ग जिसको वर्टिकल कहते हैं घटते जाता है। विद्युत ऋणात्मकता है क्या, तो किसी तत्व का वह खास गुण जिसके द्वारा बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये पिछले वीडियो में भी बोले हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द सच इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ particular element through